Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Science Plus TV. So today we will discuss another important topic, and the name of our topic is types of organic reactions. Before this, if you are new to my channel, then do subscribe it and don't forget to press the bell icon. Now let us start the topic. Friends, there are 8 common types of organic reactions. Okay, organic chemistry में हमारे पास there are 8 common organic reactions जो कि हैं. Number 1 is substitution reaction. The second one is addition reactions. Then the third one is elimination reaction, rearrangement reactions, you can see, condensation reactions, isomerization reactions, pericyclic reactions, and polymerization reactions. So in this video today, we will be discussing the very first type, substitution reactions, and in my further subsequent videos, the series of these videos, I will be discussing all the other types of reactions. So let us start the first one. Substitution reactions. First of all, we will go through the definition, और हम definition के through ये समझने की कोशिश करेंगे that what is a substitution reaction. So first of all, the word substitution. Substitution का मतलब होता है replacement. Okay. So the substitution reaction is defined as a reaction in which the functional group of one chemical compound, किसी भी एक chemical compound का कोई एक functional group, it is substituted by another group. Okay, कि एक functional group को जो है replace कर दिया जाता है दूसरे functional group से. और ये भी कह सकते हैं कि that it is a reaction which involves the replacement of one atom or a molecule of a compound with another atom or molecule. मतलब simple भाषा में हम कहें कि तो it is the just the replacement, right? जहां पर एक स्पीशीज की जगह पर दूसरा स्पीशीज आ जाता है मॉलिक्यूल में. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें बेटर समझ में आएगा. एग्जाम्पल इज दैट व्हेन द क्लोरीन एटम in the chloromethane molecule is displaced or replaced by the hydroxide ion forming methanol. इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें. It is the chloromethane CH3Cl. यहाँ पे इसकी जब रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, सो दिस हाइड्रोक्साइड आयन इट इज रिप्लेसिंग द क्लोरीन एटम, और यहाँ पे क्या बन रहा है CH3OH, यानी कि मेथनॉल बन रहा है, और क्लोराइड आयन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया गया है. राइट, अभी आपने देखा कि यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था CH3Cl, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया CH3OH. सो बेसिकली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन. जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो सिर्फ जो एक स्पीशीज है उसका रिप्लेसमेंट होता है दूसरे स्पीशीज के साथ, और जो रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला होता है कंपाउंड का दैट इज नॉट चेंज्ड. ओके, इसके अलावा देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट द प्रोडक्ट वी ऑब्टेन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. ओके, एंड द न्यू स्पीशीज दैट इज एडेड टू द मॉलिक्यूल इज नोन एज द सब्स्टिट्यूएंट. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन दी सब्सिक्वेंट वीडियोस. लेट्स गो टू द फर्स्ट वन. The very first is nucleophilic substitution reactions. Okay, so nucleophilic substitution reactions में क्या होता है? These are the substitution reactions which are brought about by nucleophiles. Okay, जब ये जो substituent होता है वो nucleophile हो तो हम उनको nucleophilic substitution reactions कहते हैं. Okay guys, happens कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है यूजुअली दैट रिप्लेसेस द वीकर वन, कि हमारा जो भी कंपाउंड है
केमिकल कंपाउंड, उसके अंदर जो वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये सिंपल सी बात है कि कोई ज्यादा स्ट्रेंथ वाला पर्सन है वो कम स्ट्रेंथ वाले पर्सन को धक्का देकर पुश करके उसकी जगह पर बैठ जाए। सो दैट इज सिंपली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस आर टिपिकल ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो है बेसिकली ये रिएक्शंस ज्यादा देखी गई हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद एन एक्वस बेस। किसी भी एक्वस बेस के साथ बेस को पानी में डिसॉल्व करें तो एक्वस बेस बनता है। तो एल्काइल हैलाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा जाता है। यू कैन सी दिस, देयर इज एन एल्काइल हैलाइड Rx जिसके अंदर ये R जो है पार्शियल पॉजिटिव और X पार्शियल नेगेटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है इट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसका जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल अटैक द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एल्काइल हैलाइड एंड द एल्काइल हैलाइड विल लूज इट्स हैलाइड आयन एंड we will get a substitution product ROH यानी कि अल्कोहल। ठीक है, और इसमें हैलाइड जो है, हैलाइड कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो ये इजीली इस हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस हो गया। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मूविंग टू द सेकंड टाइप, we have electrophilic substitution reactions. Now substitution reactions which are brought about by electrophiles. अच्छा, मैं आपको बताना ही भूल गई, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है? आई होप आप सबको पता होगा बट स्टिल आई नीड टू रिवाइज दिस फॉर यू। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो दीज न्यूक्लियोफाइल्स हैव an extra negative charge on them, so they are nucleus loving species nucleophiles। और electrophiles जो होते हैं these are the positively charged species, इनको हम electron deficient species भी बोल सकते हैं और nucleophiles को हम electrons rich species भी बोल सकते हैं। So here also the same thing will happen, a stronger electrophile will replace a weaker one, right? ये जो reactions हैं typically एरीन्स और अदर और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, या फ्रीडल क्राफ्ट्स की जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनके अंदर। तो देखिए हम इसका एग्जांपल देखेंगे। वी हैव बेंजीन, बेंजीन में यहाँ सभी पोजीशंस पर प्रोटॉन हाइड्रोजन रहता है। सो वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी अटैक्ड बाय दिस क्लोरोनियम आयन। ये जो क्लोरोनियम आयन है ये क्लोरीन और FeCl3 फेरस क्लोराइड की रिएक्शन से बनता है। ओके, तो यहां पर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ओके, सो इस तरह से जब ये क्लोरोनियम आयन हमें मिलता है इट अटैक्स द पोजीशन एंड रिप्लेसेस द वन ऑफ प्रोटॉन विद क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीनेशन इसके अंदर हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है, तो वी आर गेटिंग अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से नाइट्रेशन होता है। बेंजीन जब नाइट्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोनियम आयन जो है वो हमें मिलता है HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रोनियम आयन बनता है। इट अटैक्स अगेन एंड रिप्लेसेस द हाइड्रोजन फॉर्मिंग नाइट्रोबेंजीन। सो दिस इज नाइट्रेशन। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitutions. Now last but not the least, there is a third type of substitution reaction. Let's see. It is free radical substitution reactions. Okay, now इनका definition भी simple रहेगा कि वो substitution reactions which are brought about by free radicals उनको हम बोलते हैं free radical substitution reactions। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको विद मैकेनिज्म। इसमें हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं, वेदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। इस केस में वी गेट मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हैं। द बेसिक रिएक्शन इज दिस, मीथेन इनमें से वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम in the presence of heat or sunlight, right? And we are getting the substitution product methyl chloride. अभी इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज अ 3 स्टेप मैकेनिज्म जिसमें 3 स्टेप रहते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसका होमोलिटिक फिशन होता है। फिशन समझते हैं ना, ब्रेक होना।
होमोलिटिक का मतलब है कि यहाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे आपस में, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। तो होमोलिटिक फिशन से हमारे पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, नाउ द चेन विल प्रोपेगेट। यहाँ पर मीथेन के अंदर जो हाइड्रोजन है, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी अटैक्ड बाय दिस फ्री रेडिकल, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को लेकर ये फ्री रेडिकल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा एंड वी विल गेट मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल स्पीशीज आएगा हमारे पास जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो दिस मिथाइल फ्री रेडिकल विल देन अटैक अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ मिथाइल क्लोराइड बना लेगा CH3Cl, और एक फ्री रेडिकल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल फिर से दूसरे मीथेन मॉलिक्यूल्स के साथ जाके रिएक्शन करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा एंड मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से जाके किसी दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करके क्लोराइड फ्री रेडिकल रिलीज करते रहेंगे एंड क्लोरोमीथेन बनता रहेगा। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक रिएक्शन में से पूरा का पूरा मीथेन फिनिश नहीं हो जाए। ओके, सो फाइनली व्हाट विल हैपन कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में अभी मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल्स हैं। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 2 क्लोराइड फ्री रेडिकल्स आपस में ज्वाइन होकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएं, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स जो हैं आपस में ज्वाइन होकर इथेन बन जाएं, और मिथाइल क्लोराइड और जो है सॉरी मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होकर मिथाइल क्लोराइड बन जाए। सो दिस इज द टर्मिनेशन स्टेप। तो इस तरह के स्टेप्स में ये जो रिएक्शंस हैं इसमें भी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है विद क्लोरीन, बट दिस रिएक्शन इज गोइंग थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स